केमिस्ट्री डिपार्टमेंट के नैनो साइंस और नैनो टेक्नोलॉजी सेंटर के प्रोफेसर और उनके शोधार्थियों ने पिछले 3-4 साल में जिस शोध परियोजना के अंतर्गत कार्य किया था, वह शोध परियोजना में जो परिणाम हमको मिले हैं, जैसे कि वेस्ट प्लास्टिक या प्रयोग किया हुआ जो प्लास्टिक है उससे गैस फ्यूल, सॉलिड फ्यूल, लिक्विड फ्यूल, ग्राफीन ऑक्साइड तथा ग्राफीन जैसे महत्वपूर्ण पदार्थ उससे बनाए गए थे। और एक तकनीक को विकसित किया गया था, और वो तकनीक जो प्लास्टिक से यूज़फुल प्रोडक्ट बनाने की है, वो तकनीक की केंद्र सरकार ने ही नहीं बल्कि ग्लोबल लेवल पे उसकी पहचान बनी हुई है, और उसके तहत हमको पेटेंट भी प्राप्त किया गया है उसमें। तो उसी प्रोजेक्ट के जो रिजल्ट थे, जो उसमें जो हमको तकनीक डेवलप की रही थी, उसके तहत हमारे को एक नया प्रोजेक्ट मिला हुआ है। उस प्रोजेक्ट में म्युनिसिपल बोर्ड इस समय मेन पार्टी बनाई गई है। तो उसमें हमको फ़ायदा ये है कि म्युनिसिपल बोर्ड के अंदर जो नैनीताल शहर का जितना सॉलिड वेस्ट है, उसके मैनेजमेंट के लिए, उसके प्रबंधन के लिए म्युनिसिपल बोर्ड के सहयोग से नारायण नगर में ज़मीन निश्चित करी गई है, जहां पर 2 प्लांट लगाए जाएंगे। एक प्लांट होगा जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग सेग्रीगेट करना, तथा दूसरा जो मशीन लगेगी वो मशीन होगी अजैविक कूड़े से यूज़फुल प्रोडक्ट का निर्माण करना। और जो जैविक वेस्ट होगा, उस जैविक वेस्ट से कंपोस्ट खाद का निर्माण किया जाएगा। ये जो परियोजना है बहुत एम्बिशियस है, और विभाग और म्युनिसिपल बोर्ड, केमिस्ट्री डिपार्टमेंट और म्युनिसिपल बोर्ड दोनों इसमें प्रयासरत हैं। लेकिन सफलता कितनी हमको मिलेगी, उसमें नैनीताल नगर के वासियों का भी हमको बहुत सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि हम चाहते हैं कि जो नैनीताल नगर के हर घर से कूड़ा जो कभी फेंक दिया जाता है इधर उधर, या फिर जैविक और अजैविक कूड़े को एक साथ इकट्ठा कर दिया जाता है, ऐसा न हो करके हर परिवार जैविक और अजैविक कूड़े को अलग अलग करके ही म्युनिसिपल बोर्ड के कर्मचारियों को ट्रांसफ़र करे। ऐसी हमारी योजना है। और अगर ये योजना हमारी सफल होती है, और मैं तो एक विभागाध्यक्ष होने के नाते मैं तो चाहता हूँ कि अगर इसमें हमको 50% भी सफलता मिलती है, तो हमारी परियोजना को काफ़ी सफलता मिलेगी, ऐसा हम उद्देश्य लेके चल रहे हैं। लेकिन इसके तहत ही इतना ही नहीं, अभी सितंबर 12 तारीख से लेकर के 18 तारीख तक हम इसी समाज को थोड़ा जागृत करने के लिए बहुत सारे कार्यक्रम चला रहे हैं। उसमें हमारे एनजीओ और हमारे शोधार्थी काफ़ी एक्टिव रूप से काम कर रहे हैं। उसमें पेंटिंग कंपटीशन है, विचार गोष्ठी है, कई तरह के कार्यक्रम हैं जिनका उद्देश्य यही है कि लोगों को इस बात के लिए अवेयर किया जाए कि प्लास्टिक से हम भाग तो सकते नहीं हैं, लेकिन प्लास्टिक का एक नियोजित प्रयोग करना और उसका मैनेजमेंट किस तरह से हो, इसके बारे में जानकारी देना, ये हमारा मुख्य उद्देश्य है। और मुझे पूरा विश्वास है कि हम इस परियोजना के उद्देश्यों को, ऑब्जेक्टिव्स को प्राप्त करेंगे और हम सफल होंगे। और आने वाले समय में ये जो परियोजना के रिजल्ट होंगे, ये और म्युनिसिपल बोर्ड और नगरों में भी इनका प्रयोग किया जाएगा। धन्यवाद।